जुबान की धार तेज होती है और जुबान की धार जब चलती है तो रोज रोज कष्ट देती है, रोज रोज जख्म को हरा करती है, पुराने जख्मों को कुरेदती है। तो उम्मीद करता हूं आप ये गलतियां नहीं करेंगे अगर आप कुंभ राशि की महिला पुरुष हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कुछ राज की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, जातिका हैं, नाम राशि से हैं, चंद्र राशि से हैं, सूर्य राशि से हैं, लग्न से हैं, उनके लिए ये वीडियो है। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के जीवन का एक कड़वा सच है। अगर ये सच किसी को पता चल जाए तो उनको अपने जीवन में बड़ी परेशानी होती है। कई बार हम ये गलती करके बैठे होते हैं और उसका खामियाजा सारी जिंदगी भुगत रहे होते हैं। अगर आपके राज खुलते हैं तो आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ये बुरा वक्त एक लंबे समय तक चलता है, ये बुरा वक्त बीच बीच में आता रहता है। हमेशा कुछ बातों को राज रखना चाहिए, चाहे पत्नी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, कोई भी हो, उम्र कोई भी हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको आपको छिपाना ही सही रहता है, चाहे वो पति से छिपाएं, चाहे पति पत्नी से छिपाएं, चाहे पिता से छिपाएं, चाहे मित्र से छिपाएं, भाई बंधु से छिपाएं, प्रेमी या प्रेमिका से छिपाएं। हर बात सामने वाले को नहीं पता होनी चाहिए, ये भी एक सत्य है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे राज होते हैं जो राज आपके लिए परेशानी बन जाते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों की बात करेंगे। उसमें से कुछ ऐसे 4 पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूं जिन 4 बातों पर आपको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वालों को। आइए शुभारंभ करते हैं। वीडियो में अगर आपको मेरी बातें सही लगे, जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर है, कुंभ राशि के बारे में जो ज्योतिष से ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ये वीडियो बनाया है। किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर लिखिएगा, लेकिन अच्छी भाषा में। तो आइए शुभारंभ करते हैं। पहली बात है कि कुंभ राशि की महिला जब भी अपने स्वतंत्र विचारों या मन की बात, यानी अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी की बात वो किसी पुरुष के सामने रखती है, खासकर पति, प्रेमी, तो उसे ये बात समझ में नहीं आती है। और जब वो अपनी आजादी, एक स्वतंत्र विचार और जिस तरीके से वो जीना चाहती है, जिस तरीके से वो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, जब वो ये बात सामने रखती है पति के सामने, प्रेमी के सामने, या कई बार पिता के सामने या भाई के सामने, तो उसको वो आजादी नहीं दी जाती है और वो ईर्ष्या का पात्र बन जाती है। अब ईर्ष्या कैसे होती है? कई बार लोगों को लगता है, पति को, प्रेमी को या किसी अन्य को ये लगता है कि अरे ये महिला होकर ये काम कैसे कर सकती है, ये काम तो पुरुषों का है, अगर ये काम करेगी तो बाकी काम कौन करेगा, अरे ये काम मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं पुरुष हूं, ये काम तो मेरे हिस्से का है, मेरे हक का है, ये औरत कैसे करेगी। तो ये बातें सोचकर पुरुष, वो चाहे रिश्ते में कुछ भी क्यों ना लगता हो, औरत का विरोध करता है, उससे उसको ईर्ष्या हो जाती है, अरे ये कैसे कर सकती है। वो ईर्ष्या, वो भाव कई बार जुबान या चेहरे पर नहीं आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको ना कह दी जाती है। तो अगर आप कुंभ राशि की महिला हैं और आप कुछ अपने लेवल पे कुछ बड़ा करना चाहती हैं, कुछ फैसले लेना चाहती हैं, तो मैं जितना ज्योतिष के आधार पर कुंभ राशि को समझ पाया हूं,
तो महिलाओं को उसमें पुरुषों की सहमति बहुत बहुत कम मिलती है। हाँ, लड़ झगड़ कर आप करें, रिश्तों को तोड़ कर करें तो एक अलग बात है। खासकर पति या प्रेमी अपनी पत्नी को स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत नहीं देते हैं, या देते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन या शर्तें आ जाती हैं। तो उन शर्त और उन टर्म एंड कंडीशन के साथ वो काम लगभग लगभग असंभव हो जाता है। ऐसा जब भी महिलाएं करती हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को पुरुषों के सामने व्यक्त, तो उन्हें ना का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर महिला और पुरुष के बीच में तनाव की स्थिति भी शुरू हो जाती है। और अंत में क्या होता है, इस पूरी डिस्कशन का अंत ये होता है कि कुंभ राशि की जो स्त्री है वो किसी के भी कहने पर रुकती नहीं है। वो करती है जो उसे करना होता है। बस वो इस बात को लेकर पछताती है कि मैंने बेकार में इनको बता दिया, अपना समझकर। ना बताया होता, चुपचाप कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। बताकर गलती की, करना तो मुझे फिर भी है। वो स्त्री पुरुष से, वो चाहे पुरुष पति हो, प्रेमी हो, भाई हो, पिता हो या कोई और भी हो, उससे लड़कर झगड़कर अपने स्वतंत्र विचारों वाले काम को करेंगी, 100% करेंगी। भले एक बार उन्हें रिश्ते को नीचे लाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले आएंगी, लेकिन अपने काम वो करेंगी। ऐसा होने पर, ये राज, ये बातें बता देने पर आपके घर में कलह कलेश, रिश्तों में दूरियां, तनाव कुछ वक्त के लिए पैदा हो जाता है और फिर वक्त वक्त पर इस बात के लिए ताने भी पड़ते रहते हैं कि तुमने तो अपनी मर्जी से कर लिया, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, तुमको तो पहले भी मना किया था, तुमने फिर भी किया। तो यहां पर पुरुष के मन में ईर्ष्या आ जाती है कि ये कैसे कर लेगी। तो ये राज, जो कुछ बातें जो आप अच्छी कर रही हैं, समाज की भलाई के लिए कर रही हैं महिलाएं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप छिपाएं तो बेहतर है। अगर आप कर लेने के बाद बताएं तो आपको तारीफ मिलेगी, लेकिन अगर आप पहले बता देंगी तो आपको उसके लिए तिरस्कार ही मिलेगा। ऐसा लगभग लगभग मैंने होते देखा है और आपके रिश्तों में झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये झगड़े शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, खत्म होते हैं, शुरू होते हैं, और लेकिन तानेबाजी, बयानबाजी उम्र भर चलती रहती है। पॉइंट नंबर 2, किसी भी पुरुष को, कुंभ राशि के पुरुष को अपनी कमाई के बारे में सही जानकारी अपनी स्त्री को नहीं देनी चाहिए, अपने मित्रों को नहीं देनी चाहिए, अपनी प्रेमिका को नहीं देनी चाहिए। कुंभ राशि का जो पुरुष है, अगर वो जितना भी कमाता है, उसकी सही जानकारी अपनी पत्नी, प्रेमिका या किसी भी स्त्री को नहीं देनी चाहिए, या मित्रों को तो खास करके नहीं देनी चाहिए। ऐसा होने पर पत्नी, प्रेमिका या मित्र पुरुष की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों में निकाल देते हैं, मित्र अय्याशियों में निकाल देते हैं। और आपकी स्वभाव है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते, आपके दरवाजे तो हमेशा खुले हुए हैं दोस्तों के लिए। आप पैसा कमाएंगे और लुटाएंगे। तो अगर सही पता होगा कि आदमी 1 लाख रुपए कमाता है, तो पता है कि है इसके पास पैसा, तो लोग मांगने वाले भी आ जाएंगे। तो आपकी कमाई का सही हिस्सा, सही जानकारी जब सामने वाले को पता चल जाए तो वो उसको लूटने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत या वो क्षमता नहीं है कि आप सामने वाले को सीधा सीधा मना कर सकें, और आप लुट जाते हैं। पत्नी को पता चल गया, अब अगर मान लीजिए आपकी पत्नी बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, आपकी शादी बिल्कुल सही स्त्री से हुई है जिससे होनी चाहिए, तो मैनेज हो जाएगा। अगर पत्नी के साथ आपका तालमेल नहीं है, अनबन है, चलती जा रही है, लड़ाई झगड़े हैं, तो ऐसे में पत्नी भी आपकी कमाई का दुरुपयोग कर देती है। कई बार पुरुष को अपनी ही कमाई का हिस्सा पाने के लिए पत्नी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, यानी कि कमाया भी खुद और अपने ही खर्चे करने के लिए या अपनी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्नी के सामने या प्रेमिका के सामने मांगना पड़ता है कि मुझे मेरा पैसा दे दो,
मुझे ये जरूरत है, इतना पैसा दे दो। क्योंकि अक्सर गलत रिश्तों में फंसकर, गलत जगहों पर शादी करके या गलत साथी बनाकर, चाहे प्रेमिका हो या फिर कोई महिला मित्र हो या पुरुष मित्र भी हो, तो गलत दोस्ती यारी, गलत रिश्तों में बनकर पुरुष अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा सामने वाले को दे देते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप सामने वाले का विरोध कर सके। वो कैसे ना कैसे आपसे ले लेगा या ले लेगी, और उसके बाद वो अपनी मन मर्जी से जब खर्चा करते हैं सामने वाले, या नहीं भी करते हैं, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट आपके पैसे में खत्म हो जाता है, आपको अपनी जरूरतों के लिए ही मांगना पड़ता है, तब ऐसे में व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसको तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। कुंभ राशि की महिला को अपनी कमाई के बारे में किसी योग्य व्यक्ति को बता देना जरूरी होता है, ताकि उसका सही मैनेजमेंट हो सके। अगर कुंभ राशि की कोई महिला है, वो लाखों कमाए या करोड़ों कमाए, उसे उसका सही मैनेजमेंट आना चाहिए कि ये पैसा कहाँ खर्च करना है, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना बचाना है, कितना मार्केट में लगाना है, कितना सेविंग करना है। क्योंकि कुंभ राशि की महिला अगर अपने पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं करती है, या उसके पैसे की कमाई का सही उसको कोई सलाहकार नहीं मिलता है, तो वो अक्सर जन सेवा में, समाज सेवा में, लोगों की सेवा में या दोस्ती यारी में अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लुटा चुकी होती हैं, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो उनको कोई देने वाला नहीं होता है। तो कुंभ राशि के पुरुष हो या महिला हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर उनके मित्र उनकी कमाई पर ऐश कर रहे हैं तो इसको बंद करें, क्योंकि जब आपको उन्हीं मित्रों से जरूरत पड़ेगी किसी काम की, तो वो मित्र आपसे दूर भाग जाएंगे, आपकी बिल्कुल भी सहायता नहीं करेंगे। ये भी कटु सत्य है। जब तक आपकी जेब में पैसा है, मित्र चारों तरफ मंडराते रहेंगे। जिस दिन आप कह दें कि आपके पास पैसा नहीं है, मेरा पैसा वापस कर दो, उस दिन आप देखिए आप अकेले खड़े होंगे, भीड़ आसपास की गायब हो चुकी होगी। तो यहाँ पे दो चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर पुरुष हैं आप, तो अपनी कमाई के बारे में संपूर्ण जानकारी महिलाओं को ना दें, खासकर उन महिलाओं को जो दोस्ती यारी में हो, या प्रेमिका को ना दें, पत्नी को भी ना दें। अगर आपकी शादी बिल्कुल परफेक्ट मैच के साथ हुई है, सामने वाले का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी को खजांची बना देंगे, खजांची का मतलब है कि सारी बागडोर उसके हाथ में सौंप देंगे, तो आपको मांग कर ही काम करना पड़ेगा। और अधिकतर, ये मेरा पर्सनल अनुभव है और उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि लोग गलत रिश्तों में बंधे होते हैं, जिसके कारण वो अपने ही पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, या अपने ही पैसे को लेने के लिए मांगते हैं, या उसके लिए उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ये कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो घर के अंदर की हैं, चार दीवारी के अंदर की हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो घर के अंदर की हैं, चार दीवारी के अंदर की हैं, दो लोगों के बीच की हैं। लेकिन ये राज हैं जो राज मैं खोल रहा हूं। अगर आप कुंभ राशि की महिला या पुरुष हैं, तो आप जरूर इस सत्य से अवगत होंगे और ये आपके साथ बीत रहा होगा। आप इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं वो बातें आज सामने लेकर आ रहा हूं जो बातें किसी को पता नहीं होती हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ें। अगर आप कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं और आपके साथ कभी कोई अपमान हुआ है, आपकी कोई कमजोरी है, या कभी आपका कहीं कोई तिरस्कार हुआ हो, आपकी कहीं मान लीजिए कहीं आपकी बेइज्जती हो गई हो, कहीं पर किसी ने आपको अपशब्द बोल दिए हो, कहीं पर आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, यानी आपका कोई ऐसा राज जो अभी तक आप स्वयं जानते थे अकेले, ऐसी कमजोरी या राज को कभी भी अपने पति या अपनी पत्नी से शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। जब भी आप अपने ऐसे गुप्त राज जिसमें आपकी कमजोरी झलकती है, उसको आप अपने पति या प्रेमी या प्रेमिका से बताएंगे, तो
होगा क्या, उस समय तो वो व्यक्ति उसको सुन लेगा, उससे उसको थोड़ी सी सहानुभूति भी हो जाएगी क्योंकि उस समय मूड अच्छा होगा। लेकिन जब भी घर में कलह क्लेश होगा या कभी पति को या पत्नी को अपनी कोई बात मनवानी होगी, तो आपके इन्हीं गुप्त राज से आपको ब्लैकमेल करेगा या करेगी, या जिद पकड़ लेंगे कि मैं ये बात सबको बता दूंगी या मैं सबको बता दूंगा। या कई बार क्या होता है, आपकी कमजोरी, जो गुप्त कमजोरी है या गुप्त राज है या गुप्त बातें हैं, जब आप अपने पति या प्रेमिका को बता देते हैं तो घर में कभी लड़ाई हुई, कभी झगड़ा हुआ, ये चलता रहता है। तो यही बातें, यही ताने आपको मारे जाते हैं, अगर तुम में इतनी हिम्मत थी तो वहां तुमने क्यों नहीं कर लिया, वहां पे तो पिट के आ गए, गाली सुनकर आ गए, वहां पे तो ये हो गया, वहां पे वो हो गया, वहां पे तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई थी। ऐसे ही पति पत्नी को बोल सकता है, पत्नी पति को बोल सकती है। तो लड़ाई में यानी आग में घी का काम हो जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो ये कहता है अरे मैंने कौन सी ऐसी घड़ी में अपना ये राज बता दिया, वो तो बात कब की खत्म हो गई, लेकिन जख्म हर 15 दिन में या जब भी लड़ाई होती है तब कुरेदे जाते हैं। तो इससे लड़ाई और बढ़ती है, आग में घी का काम होता है। तो हर कुंभ राशि के जातक या जातिका को अपनी पत्नी, प्रेमिका, पति से अपने गुप्त राज कभी शेयर नहीं करने चाहिए। अगर करेंगे तो बार बार आपके जख्म हरे हो सकते हैं, आपको छिपाना चाहिए ये। पत्नियां, पति या मित्र या प्रेमी कई बार आपकी इस कमजोरी से, आपके अपमान से आपको ताना मारेंगे और बार बार ताना मारने की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम पॉइंट है, आपने कब कहां कितना दान किया, आपने कब कहां अपने रिश्तेदारों की कोई हेल्प करी, जरूरतमंद की हेल्प करी, ये कभी भी आपको अपने पति या प्रेमिका से या किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई हेल्प या कोई दान आप दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एक अलग बात है, आप लोग को पता है। अगर आप चुप छुप कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं और कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो आपको शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात को बहुत गुप्त रखना चाहिए। इस बात से भी घरेलू कलेश हो जाते हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के घर में। तुमने मुझसे बिना पूछे उसको क्यों दे दिया, तुमने मुझसे बिना पूछे उसको इतना क्यों दे दिया, उतना क्यों दे दिया, तुमने बिना पूछे भगवान के मंदिर में इतना दान क्यों दे दिया, तुम मुझे अपना नहीं समझते हो, अगर तुम मेरे साथ चल के देते तो मेरा भी भला हो जाता। तुमने अपने बारे में सोचा, तुमने अपनी अच्छाई के बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा, इसलिए अकेले अकेले कराए। तुमने अपनी मर्जी से अपनी बहन को, भाई को या अपने किसी जरूरतमंद को इतना पैसा दे दिया या कोई सामान दे दिया, मुझसे क्यों नहीं पूछा, क्या मैं मना कर देती, क्या मैं मना कर देता। तुमने मेरे को इज्जत नहीं दी, तुमने मेरी वो अहमियत नहीं समझी और अकेले अकेले करके चलिए। तो कुछ ऐसे दान और कुछ ऐसे जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो आप मदद करते हैं किसी की, उनको भी गुप्त रखना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो इन्हीं वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ और झगड़े और तानेबाजी शुरू हो जाती है और आप बार बार इसका शिकार होते रहते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि हम सुखी नहीं हैं। सुखी क्यों नहीं हैं? क्योंकि जीवन में ये बातें भी आपको बहुत परेशान करती हैं। कहते हैं तलवार की धार से ज़्यादा जुबान की धार तेज होती है, और जुबान की धार जब चलती है तो रोज रोज कष्ट देती है, रोज रोज जख्म को हरा करती है, पुराने जख्मों को कुरेदती है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। अगर आप कुंभ राशि की महिला पुरुष हैं तो, क्योंकि आपकी कुछ राज और आपकी कुछ बातें आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। हर चीज बताना जरूरी नहीं है, इस बात को भी जान लीजिए। आपकी ऐसे कई और गुप्त राज हैं जो बंद दरवाजों के अंदर, चार दीवारी के अंदर, दो लोगों के बीच में खुलते हैं और बंद होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ और आपको बताऊं जो आपके लिए अच्छा होगा, इससे आपको सीख भी मिलेगी।
ये मत सोचिएगा कि मैं आपका दिल दुखा रहा हूँ, मैं आपके जख्म नहीं कुरेद रहा हूँ। मैं तो सिर्फ मलहम लेके आया हूँ, दवाई लेके आया हूँ, जिससे आपका कुछ दर्द दूर हो सके और आप ये गलतियाँ दोबारा ना करें। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा और अपने कमेंट्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख है ग्रहों से संबंधित, क्योंकि हम तो ग्रहों के डॉक्टर हैं, ग्रहों के जानकार हैं, तो अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है तो बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचाकर, आपकी कुंडली बनाकर, आपको सही ज्योतिषीय उपचार बताकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। नमस्कार।